सदनाया जेल में खवातीन को खतरनाक सांपों के साथ क्यों सुलाया जाता है? ऐसी सजा जो आपके होश उड़ा देगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाम की बदनाम जमाना सदनाया जेल की, जो इंसानियत की सबसे खौफनाक मिसालों में से एक साबित हुई है। ये वो जेल है जहां खवातीन को ऐसी नाकाबिले बयान अजियतें दी जाती हैं कि सुनने वालों के होश उड़ जाएं। यहाँ ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तशद्दुद की ऐसी दास्तानें हैं जो आपको झंझोड़ कर रख देंगे। लेकिन सवाल ये है कि सदनाया जेल में खवातीन के साथ क्या होता है? इन्हें ऐसी कौन सी सजाएं दी जाती हैं जिन्हें सोचकर भी दिल दहल जाते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए एक तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप दुनिया के कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सदनाया जेल में खवातीन को अजियत देने के लिए सांपों का एक ऐसा भयानक तरीका अपनाया जाता है जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन मौत का सबब नहीं बनता। कैदी खवातीन को एक तारीक और तंग कमरे में ले जाया जाता है जहां पहले से सांप छोड़े गए होते हैं। इन सांपों के डंग निकाले गए होते हैं ताकि कैदी फौरी तौर पर ना मरे, लेकिन इनके काटने की अजियत नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जब खवातीन को उस कमरे में छोड़ा जाता है तो ये सांप इनके करीब आते हैं और किसी भी लम्हे इन्हें काट लेते हैं। डंग ना होने के बावजूद सांप के काटने से होने वाली तकलीफ शदीद होती है, क्योंकि उनके जबड़े में मौजूद जहरीले मवाद का एक मामूली असर बाकी रहता है जो कैदी के जिस्म को जलाने जैसा महसूस होता है। सांप का काटना ना सिर्फ दर्दनाक होता है बल्कि कैदी के जिस्म में सूजन और जख्म भी पैदा कर देता है जो कई दिनों तक नाकाबिले बर्दाश्त रहते हैं। इस अजियत को मजीद तूल देने के लिए खवातीन को उस कमरे में कई घंटों तक बंद रखा जाता है जहां सांप बार बार उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमला करते हैं। उस कमरे की खामोशी और अंधेरा खवातीन के खौफ को कई गुना बढ़ा देता है और इन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि वो इस करबनाक सूरत हाल से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगी। ये सजा इन्हें न जीने देती है और न मरने का रास्ता देती है, बल्कि हर लम्हे इन्हें एक नई अजियत से दोचार करती है। सदनाया जेल की ये सजा जुल्म और बेहिसी की इंतहा है, जहां कैदियों को जिस्मानी तकलीफ के साथ साथ ज़हनी अजियत का सामना भी करना पड़ता है और हर गुजरता लम्हा इनके लिए मौत से ज्यादा संगीन बन जाता है। दोस्तों, सदनाया जेल में खवातीन पर मजालिम के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, इनमें से एक इंतहाई खौफनाक सजा बिजली के झटकों के जरिए दी जाती है। सबसे पहले खवातीन को एक लोहे से बनी कुर्सी पर बिठाया जाता है जो खास तौर पर तशद्दुद के लिए तैयार की गई होती है। इस कुर्सी पर मुतअद्दिद तारें लगी होती हैं जिन्हें कैदी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों और खसूसन हसास हिस्सों पर बांध दिया जाता है। फिर इन तारों के जरिए कैदियों को शदीद बिजली के झटके दिए जाते हैं जो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त अजियत का बायस बनते हैं। ये सब सिर्फ जिस्मानी अजियत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि जेल के निगरान इस अमल को देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं और इनकी तकलीफ को मजीद बढ़ाने के लिए जालिमाना तरीके अपनाते हैं। खवातीन पर यह तशद्दुद उस वक्त तक जारी रहता है जब तक वो जेल के निगरानों की मर्जी के मुताबिक कायल न हो जाएं, और जो खवातीन इनके सामने झुकने पर मजबूर हो जाती हैं उन्हें जबरदस्ती हमबिस्तरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अमल न सिर्फ इनकी जिस्मानी अजियत को मजीद बढ़ा देता है बल्कि इन्हें ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पर तोड़ देता है। सदनाया जेल का ये अमल इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों में से एक है, जहां खवातीन को न सिर्फ मजलूम बनाया जाता है बल्कि इनकी इज्जत और हुर्मत को तार तार कर दिया जाता है। दोस्तों, सदनाया जेल में खवातीन को अजियत देने के लिए बिल्लियों का इस्तेमाल भी किया जाता है और इनमें सबसे ज्यादा खौफनाक सजा बिल्ली के जरिए दी जाती है। कैदी खवातीन को एक छोटे और तारीक कमरे में ले जाया जाता है जहां भूखी और मुश्तैल बिल्ली को रखा जाता है। सबसे पहले खवातीन के हाथ और पांव बांधकर उन्हें जमीन पर लिटा दिया जाता है ताकि वो हरकत ना कर सके। उसके बाद बिल्ली को इनके जिस्म के करीब छोड़ दिया जाता है जो खौफ के मारे इन पर हमला आवर होती है। ये बिल्ली जो कई दिनों से भूखी होती है, खवातीन के जिस्म पर नोचने और काटने लगती है, जिससे उनकी जिल्द बुरी तरह जख्मी हो जाती है। बिल्ली के नोकीले पंजे और दांत कैदियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त दर्द का बायस बनते हैं। जेल के निगरान जो इस पूरे अमल को देख रहे होते हैं और बिल्ली को मजीद मुश्तिल करने के लिए कैदियों पर खाने के टुकड़े डाल देते हैं ताकि बिल्ली उन पर हमले तेज कर दे। ये खौफनाक सजा न सिर्फ जिस्मानी अजियत पहुंचाने के लिए दी जाती है बल्कि खवातीन के अंदर खौफ और बेबसी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है।
इस सजा के जरिए इन्हें मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर तोड़ दिया जाता है ताकि वो जेल के निगरानों के हुक्म के मुताबिक चलने पर मजबूर हो जाएं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा खवातीन को अजियत देने का एक और वहशियाना लेकिन कम हसास तरीका पानी के ड्रम में गोते देना है। कैदी खवातीन को एक बड़े ड्रम में भरे हुए गंदे पानी में जबरदस्ती डाल दिया जाता है। ये ड्रम अक्सर कई दिनों से बगैर साफ किए रखा जाता है, जिससे पानी बदबूदार और नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। खवातीन को सांस लेने का मौका दिए बगैर बार बार पानी में गोते दिए जाते हैं। इस अमल का मकसद खवातीन को शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत देना होता है। ड्रम में गोते लगाने के दौरान कैदियों को ऐसा महसूस होता है जैसे वो डूब कर मर जाएंगी। हालांकि जेल के निगरान इन्हें आखिरी लम्हे पर बाहर निकाल लेते हैं ताकि ये अजियत ज्यादा देर तक जारी रहे। ये सजा न सिर्फ जिस्मानी तौर पर थका देती है बल्कि कैदियों को ज़हनी तौर पर तोड़ कर रख देती है, क्योंकि इन्हें बार बार इस खौफ का सामना करना पड़ता है कि अगली बार शायद इन्हें बचाया ना जाए। ये तरीका जेल में कैदियों को काबू में रखने और इनसे मुकम्मल इताअत करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सजा से कैदी जिंदा तो रहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत और हौसला खत्म हो जाता है, जो जेल के निगरानों का असल मकसद होता है। प्यारे दोस्तों, सबसे आखिर में बात करते हैं एक ऐसी सजा की जिसे चेनिंग टू द वॉल कहा जाता है। इस सजा में खवातीन को एक तारीक और सर्द कमरे में ले जाया जाता है जहां दीवार के साथ लोहे की मोटी जंजीरें पहले से लगी होती हैं। इन जंजीरों को कैदी के हाथों या पैरों में बांधकर इन्हें खड़े होने पर मजबूर किया जाता है और वो कई घंटों या दिनों तक इसी हालत में रहती हैं। ये सजा बज़ाहिर सादा नजर आती है लेकिन ये जिस्मानी अजियत के साथ साथ ज़हनी दबाव का एक इंतहाई मुअस्सर जरिया है। खवातीन को इस तरह बांध दिया जाता है कि वो हरकत ना कर सके और इनके जिस्म में खून की रवानी मुतासिर होने लगती है। कुछ ही देर में इनके हाथ या पैर सूजने लगते हैं और कई घंटों के बाद इनके जिस्म के वो हिस्से सुन्न हो जाते हैं। खड़े खड़े जिस्मानी थकावट और दर्द इतना बढ़ जाता है कि कैदी बेहोश होने लगते हैं, लेकिन इन्हें किसी किस्म की मदद फराहम नहीं की जाती। इसके अलावा कैदियों को बांधने के बाद इनके आसपास पानी या खाने का कोई इंतजाम नहीं होता। इन्हें दिन भर भूखा प्यासा रखा जाता है, जिससे इनका जिस्मानी निजाम मजीद कमजोर हो जाता है। इन पर यह ज़हनी दबाव भी डाल दिया जाता है कि इन्हें कभी आजाद नहीं किया जाएगा। तारीकी, तन्हाई और भूख के साथ ये सजा इनकी नफ्सियात पर गहरा असर डालती है। कई खवातीन जो इस अजियत से गुजरती हैं, इनके हाथों या पैरों में मुस्तकिल नुकसान हो जाता है, जैसे कि जख्म या मुस्तकिल माजूरी। कुछ कैदी तो इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हैं कि वो किसी भी हुक्म की तामील करने के लिए आमादा हो जाती हैं। इस तरीके का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता बल्कि कैदियों को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में करना होता है। ये सजा जेल के दीगर मजालिम की तरह निहायत जालिमाना है, लेकिन ये उन मजालिम का एक ऐसा पहलू भी दिखाती है जो इंसानी हकूक की हर हद उबूर कर चुका है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और मौजू के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।